भगवान शिव का एक धनुष जो रखा हुआ था, इधर जानकी स्वच्छ करते समय धनुष को उठा करके थोड़ी सी बगल में कर दिया था। जनक ने देखा कि इतनी विशाल धनुष को जानकी ने उठा दिया। उनके मन में आया तो ये साधारण कोई नहीं है, अब तो मैं उसी से अपनी कन्या जानकी का विवाह करूंगा जो इस धनुष की प्रचंडता को चढ़ा देगा। घोषणा कर दिया, सबको पत्र दिया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रित किया। एक पत्र विश्वामित्र के भी पास आता है और विश्वामित्र कहते हैं कि राम हमें जनक चलना है। लक्ष्मण दोनों को लेकर के विश्वामित्र जी चल पड़े जनकपुरी की तरफ। रास्ते में गए, रास्ते में चलते समय एक अगस्त मुनि का आश्रम मिला। वहां एक शिला थी, भगवान चल रहे थे और रामचंद्र जी चल रहे थे। उनके चरणों से एक रज निकली, ऐसे उड़ी हवा के वेग से और उस शिला को टच कर गई और वो शिला से सदैव नारी बन जाती है। अहल्या पत्थर हुई थी वो आज सदी हो गई। भगवान के रज से प्रभाव से उनके चरणों की धूली जो हवा में उड़ी और वो जैसे ही स्पर्श करती है गौतम ऋषि की जो पत्नी शिला के रूप में परिणित हुई थी वो आज सदैव स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे बढ़े, जनकपुरी पहुंचते हैं भगवान। जनकपुरी में
राजा जनक ने सबका स्वागत किया, अच्छी व्यवस्था रखी थी रहने की, रात्रि निवास करते हैं और गुरु विश्वामित्र के चरण की सेवा करते हुए राम और लक्ष्मण शयन करने के लिए चलते हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि सुबह राम सुबह उठना और आप दोनों को फुलवारी जाना होगा और वहां से मेरे पूजा के लिए पुष्प लाना होगा। प्रातः काल सुबह उठ करके राम लक्ष्मण के साथ फुलवारी में पहुंचते हैं गुरु के लिए पूजन निमित्त पुष्प लेने के लिए। और ठीक उसी समय जानकी भी अपनी सखियों के सहित उस फुलवारी में आई थी और कहते हैं कि उसी समय राम जब उस बागीचे में आए तो मालियों ने भी उनको नहीं रोका, फूल तोड़ने के लिए उनको नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं बोला। इतना तेज, इतनी सुंदरता जो राम को देखे एक बार देखता ही रह जाएगा। जानकी जी वही फुलवारी में राम को देख ली और मन ही मन भगवान को वही उन्होंने वरण कर दिया। जानकी जी ने भगवान को इतना सुंदर देख करके, उनके चितवन स्वरूप को देख करके मन ही मन उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो गए और उन्होंने मन में पति के रूप में तो वही वर्ण कर दिया। इधर दरअसल के प्रारंभ होता है, दरअसल में एक से एक अनेक वीर आए हुए थे। सबने धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन उस धनुष को उठाना तो दूर की बात, कोई उसे हिला भी नहीं पाया। थक हार गए सबके सब। अब तो जनक को चिंता सताने लगी, इतने बड़े बलशाली, ये क्या राजाओं से ये भूमि खाली है? नाजुक सी एक हमारी पुत्री इस धनुष को उठा सकती है, हिला सकती है, और देश के इतने बड़े बड़े यहाँ विराजमान है, कोई हिलाने की बात तो दूर, उठाने की बात तो दूर, कोई हिला भी नहीं पाया। तब विश्वामित्र जी आदेश करते हैं कि राम, हालांकि बड़ा समय कम है, मैं बहुत सारी कथाओं को मैं समेटता जा रहा हूँ। ये राम कथा, जन्म की कथा और भगवान एक दिन की कथा तो ये केवल विस्तार पूर्वक कहा जाए तो ये जनक भगवान श्री राम की विवाह की कथा इतनी टाइम लगेगी, लेकिन केवल मैं थोड़ा थोड़ा इस चीज को दिग्दर्शन बस करा रहा हूँ। जैसे कटनी की चटनी परोसना भोजन में, आप जैसे चटनी खाते हो, सब्जी नहीं चटनी समझते हो। और देखिए क्या व्यवस्था है ये प्रसारण यंत्र की, गला भी आधा गायब हो गया है। तो चलिए भगवान की कथा है, कहते हैं कि घी का बना लड्डू चाहे वो टेढ़ा हो चाहे कोई सुंदर बना हो, स्वाद तो उतना ही देता है। तो बस हमें भक्ति से आनंद लेना है, भक्ति लेना है।
आज मैं कथा पे बैठा तभी कहा कि माताओं का आज चतुर्थी व्रत है, तो 9 बजे तो चंद्रमा को देख करके माताएं उनको जो व्रत होंगी वो अर्घ उनको देना ही देना है। तो भगवान गणपति और यज्ञ नारायण उन सभी माताओं को वो फल दे जो संकल्प लेकर के वो माताएं आज भगवान के इसे चतुर्थी व्रत को की और जितना समय मिला उतना समय आकर के कथा भी सुनी। तो भगवान उन सभी माताओं को भक्ति प्रदान करें, उनके समस्त मनोरथों को भी पूर्ण करें। इतनी कम बात नहीं, उतने देर तो आकर के कम से कम तो कथा पांडाल में बैठी, इसलिए मैं कथा करता रहा, जाते रहे, हमने कुछ नहीं कहा। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये प्रयागराज है, लोगों का आना जाना तो लगा रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, जिनकी इच्छा जितनी देर है वो आए और जाए। आगे विश्वामित्र का आदेश पाकर के भगवान ने उस धनुष का खंडन किया और भगवान के धनुष तोड़ते ही राजा जनक प्रसन्नित हो गए और जानकी आकर के जयमाला करने सब पे बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान राम कहते कि अभी मैं माला नहीं पहनूंगा, थोड़ा ऐसा होता है कि भगवान ने कहा कि मैं अभी विवाह कर लूं, मेरा भाई मेरे साथ है, तो कहा कि इनके लिए भी व्यवस्था है, जनक जी ने इनकी भी व्यवस्था है। तो कहा भी इनकी तो बात छोड़ो, घर पे तो पड़े हुए हैं, घर पे भी 2 भाई हैं, हम 2 भाई पसंद करके चल रहे हो, 2 भाई ऐसे पड़े हैं। जनक जी ने कहा कि नहीं, चारों की व्यवस्था यहाँ पे। जब चारों की व्यवस्था सुने भगवान तो कहे कि अब ले आओ जयमाला पहनाओ। जयमाला की बात आ गई, भगवान वहां अड़ करके खड़े हो गए। माता जानकी उनको जयमाला पहनाने के लिए इच्छुक है, पहना ही नहीं पा रही हैं। बहुत करने के बाद भगवान राम को लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप तो कृपा कर दो, थोड़ा झुक जाओ, भाभी थोड़ी झुकती है तो थोड़ा सर थोड़ा नीचे कर लो कि जयमाला ये पहना दे। इतनी ऊंची उठ करके कूद करके डालेंगे। आजकल बारातों में ये हो रहा है, जयमाल से विवाह शादी होती है तो क्या करेंगे, बर तो जाएगा सीधे माला पहना देगा और इधर बर के जो भाई उसके मित्र दोस्त होंगे उस बर को उठा लेंगे। अब दुल्हन बेचारी माला डाले, अब उठकती है बेचारी। ऐसा ही भाव था वहां। थोड़ा भगवान ने थोड़ा सबको आनंदित किया और अंत में लक्ष्मण ने सोचा कि भैया ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो लक्ष्मण जी भगवान को राम का चरण छूने के लिए झुक गए। कहते हैं कि झुक गए और राम ने सीधे लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके और उनको उठाने लगे। उसी बीच में सखियों ने उकसाया माता जानकी को और माता ने जानकी ने राम को वो वरमाला पहना दिया। अरे इधर पत्रिका पहुंचती है अयोध्या। महाराज ये पत्र पाकर के बड़े प्रसन्न हुए। मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह की शुभ मुहूर्त
निकलता है और ये गया पत्रिका यहाँ से अयोध्या में, हे महाराज दशरथ, आप अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न के साथ अपने पूरा अयोध्या वासियों के साथ बारात लेकर के जनकपुर क्यों आए? यहाँ राम और लक्ष्मण पहले से विराजमान हैं, आप सच धज के बारात लेकर के आए। और महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए, बारात सजाए और बारात लेकर के जनकपुर पहुंचते हैं।